हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज हमारे साथ में है पूजा शाह। हाय पूजा जी, हाउ आर यू? I'm very well, Purvi. Thank you for having me. And It's I'm great. thankful too that you are over here. You are speaking with us. You're giving your time. Yeah, thank you Oh, so much for joining. thank you for conducting and hosting this platform where people can come in and share their expertise, and the audience can learn a lot about what's going on in the world. Yeah, right. That's right. This motto, the main motto over here is that only that people get awareness about things, that there are so many things which can help, right? And we don't Exactly. know. No, no. That's the goal. We always live and we learn, right? Yes. So, as much as I know, you are into muscle testing, right? So, what is Yeah. muscle testing, and can you just give some introduction about it? Sure. So before I go into it, I am a nutritionist by background. I am an energy medicine practitioner in the current day. And the way I do healing for audience is for my clients is by muscle testing. So muscle testing is a way to dialogue with your body. मसल टेस्टिंग के उपयोग से हम अपने खुद की बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? अगर इफ वी आर अवेयर ऑफ इट, अगर आप जानते हो तो यू मस्ट हैव रेड दैट बुक कॉल्ड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, where Joseph Murphy discusses that how our subconscious have got all the answers, अपने subconscious के पास सारे answers है। अब क्वेश्चन ये है कि उस सबकॉन्शियस को हम एक्सेस कैसे करेंगे, राइट? आपको Right. पता है कि एक लाइब्रेरी है और एक लाइब्रेरी के अंदर सारे बुक्स है, राइट? सो उस बुक्स के अंदर नॉलेज है जो हमें चाहिए, चाहे हमारा कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज है या रिलेशनशिप वाइज है या जॉब के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, राइट? क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तब हमें आंसर्स चाहिए, तो हम कहाँ जाते हैं नॉलेज लेने के लिए? या तो हम एक्सपर्ट्स के साथ जाते हैं, पुराने जमाने में हम बुक्स के लिए जाते थे, और इस जमाने में हम ऑनलाइन जाते हैं, गूगल, यूट्यूब, या फिर कोई एक्सपर्टीज जैसे मैं हूँ या कोई डॉक्टर या कोई भी, राइट? सो दिस Right. इज वेयर वी, सो नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि हम वो एक्सेस कैसे कर सकते हैं। आपके पास जो सबकॉन्शियस है उसके पास सारे आंसर्स है, और सबकॉन्शियस हैव ऑल द आंसर्स, but how Right. do you access that? So muscle testing is a way to dialogue with your body, which will, जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो बीच में नहीं आएगा, मेरा भी नहीं आएगा। हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं सबकॉन्शियस को, क्योंकि सबकॉन्शियस के पास सारे आंसर्स है। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, पूर्वी, डू यू माइंड, कैन यू गिव मी, आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आपको अगर छोटी सी है आपकी लाइफ में जो आपको बॉदर कर रही है आपकी लाइफ में? ओके, आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। मेरे को ऐसे एक जस्ट सोच कैसे करते हैं कि समझो अगर राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है अबाउट देयर हेल्थ, इफ वी गो विद हेल्थ, इज इट फाइन कि अगर हेल्थ के ऊपर या हम जाए? नो या प्रॉब्लम, किसी को अगर एनीथिंग डायबिटीज की प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट? दैट विल डू। ठीक है, हम मान के चलते हैं किसी को डायबिटीज है, रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है, प्री डायबिटीज है। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता है वो ये है कि डायबिटीज का मतलब क्या है। हमारे पैंक्रियाज जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, राइट? सो नाउ वो तो जैसे हमें डिजाइन किया गया है, द वे गॉड हैज डिजाइंड अस, आवर बॉडी इज मेड टू हील इटसेल्फ। जैसे कुछ गलत हो गया तो अपनी बॉडी को, पैंक्रियास को पता है कि वो ठीक कैसे करना है, हाउ टू फिक्स इटसेल्फ। दिस इज द पावर, द दिस इज गिफ्टेड टू ऑल ऑफ अस। पर अगर वो पैंक्रियास ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, वो जो ग्लूकोज जो हम खा रहे हो उसको ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, राइट? सो क्या चीज है जो उसे ब्लॉक कर रही है? ये सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल टेस्टिंग। वी कैन ask our body, literally the pancreas, why it is not fixing itself. Then you have to find out, तो जो रीजन है ना कि क्यों नहीं फिक्स कर पा रहे वो, उसे हम ब्लॉक्स बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, सो आइदर आइदर हम, मैं कैसे कैटेगराइज करती हूँ इसे, आइदर हम कुछ खा रहे हैं जिसकी वजह से पैंक्रियास ब्लॉक हो रही है, हाँ। या
हमारे एनवायरमेंट में कुछ स्मेल्स हैं, आई कॉल देम इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स है कुछ भी, एयर फ्रेशनर्स ले लो, परफ्यूम्स ले लो, या फिर आप बाहर गए तो फिर बाहर का कुछ है, पोल्यूशन है या कुछ भी है, दैट इज अन इनहेलेंट दैट इज ब्लॉकिंग योर पैंक्रियाज फ्रॉम वर्किंग। तीसरी चीज है कंटेक्टेंट्स। हम जो नहाते हैं, शावर जेल, साबुन वगैरह यूज करते हैं, सोप्स यूज करते हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट यूज करते हैं, वॉशिंग डिटर्जेंट यूज करते हैं, जो कुछ भी खाने में आता है, तो एनीथिंग जो कांटेक्ट में आते हैं आप स्किन के, उसे कंटेक्टेंट्स बोलते हैं। दैट इज द थर्ड वन। और जो चौथा है उसे हम इंजेक्टेंट बोलते हैं। तो इंजेक्टेंट्स मतलब क्या? एनीथिंग जो इंजेक्ट ही किया जाता है। इट कुड बी कुछ भी हो सकता है। अभी रिसेंटली एग्जांपल ले लो तो कोविड की वैक्सीनेशन हम ले रहे हैं, राइट? हाँ तो वो इंजेक्टेंट गिनेगा, वी काउंट देम एज एन इंजेक्टेंट। अगर आपको स्पाइडर बाइट या मॉस्किटो बाइट है तो वो इंजेक्टेंट। सो हम ऐसे 4 कैटेगरीज में आई डिवाइडेड। So then that makes life easy when I am muscle testing someone, like why the pancreas is not healing, right? I am not a doctor और हम यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं। What we are doing, हम क्या कर रहे हैं अभी, कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो पेंक्रियास का जो जॉब है वो क्यों नहीं कर पा रहा है, राइट? हाँ हाँ। बॉडी हील कर रही है अपने आप से। द प्रिंसिपल इज कि बॉडी कैन हील इटसेल्फ। राइट। तो मी अगर वो नहीं हो रहा है जैसे वो डिजाइन किया गया है तो कुछ अटक रहा है कहीं पे, राइट? तो हम सिर्फ ये फाइंड कर रहे हैं कि क्या अटक रहा है, क्यों अटक रहा है। हमारा जॉब है वो ढूंढना, उसे एलिमिनेट करना। आप मान लो कि जैसे आप वीट है, फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिटेल में जाऊँ, सेम एग्जांपल जो हमने डायबिटीज का लिया था, कि पैंक्रियास ठीक से बिहेव नहीं कर रहे, राइट? क्यों नहीं कर रहे? इंजेस्टेंस है। गेहूं, वीट आप खा रहे हो जो पैंक्रियास को ब्लॉक कर रहे, फॉर एग्जांपल, सबको नहीं करते, जिस हम्म। गेहूं ब्लॉक कर रहे, तो हम क्या करेंगे? वी विल नॉट ईट वीट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, सो चेक दैट द करने के बॉडी, लिए। राइट, सो दैट द बॉडी कैन हील। आप मान लो कि यहाँ से बस स्टैंड तक जाने का जो रास्ता है, वो अगर गवर्नमेंट को रिपेयर करना है तो वो क्या करते हैं? वो ट्रैफिक बंद करते हैं एंड देन दे स्टार्ट द वर्क। तो उसे हम बोलते हैं हीलिंग प्रोसेस। सो ट्रैफिक क्या है? वीट, गेहूं हम नहीं खा रहे कि वीट, वी आर नॉट ईटिंग वीट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट द बॉडी कैन हील इटसेल्फ। राइट राइट। उसे हम बोलते हैं टू पुट द बॉडी इनटू द डीप हीलिंग स्टेट। पर उसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई किसके लिए क्या चीज है जो ब्लॉक हो रही है, क्यों हो हम्म। रही है, और वो अंदर बॉडी के अंदर जाके वो डिटॉक्स हो पा रहा है ठीक से या नहीं हो पा रहा है। वो जो टॉक्सिन बिल्डअप है वो सारा पैंक्रियास को क्यों अफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज हम मसल टेस्टिंग से फाइंड करते हैं। वाह, आपने जो उसका डेफिनेशन दिया है मसल टेस्टिंग का, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिया है, एंड इट वाज रियली गुड एक्सप्लेनेशन। आपने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के सब एकदम। थैंक यू, या कभी सो कभी लोग पूछते हैं ये मैजिक है, आई से दिस इज नॉट मैजिक। ये सारा सब कुछ नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। पर द पॉइंट इज कि बीच में ना हम खो गए थे कहीं पे। इट इज अबाउट गोइंग बैक टू आवर रूट्स। दिस इज व्हाट, राइट। या दिस इज व्हाट, ये नया नहीं है कुछ भी। सो आपको क्या इंस्पायर किया कि आप ये मसल टेस्टिंग के अंदर आओ, ये सीखो और मतलब इसको इसको यूज करो टू हील पीपल? मेरी खुद की हेल्थ, एज आई सेड, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, और मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस कर रही थी। Then I came to UK, and then I was researching about many things, and 5 years back when my own health got deteriorated, depression, anxiety, I had mold toxicity, उसकी वजह से adrenal fatigue, everything, I could not do anything। आप मुझे बोलो ना कि ये ग्लास यहाँ से यहाँ रखना है, then also I was so tired। सो मुझे जो पता था न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मेरा बैकग्राउंड जो है उससे रिलेटेड, मुझे जो भी पता था वो मैंने किया। फिर मैंने EFT किया, होपोनोपोनो किया, सिल्वा मेथड किया, मैंने सारा सब कुछ किया। पर फिर भी मुझे जो चाहिए था ना कि एक नीडल मूव करे, कि ठीक हो रहा है पर इतना नहीं हो रहा है जितना मैं हाँ चाहती हूँ। आप हाँ। भूल नहीं पा रहे कि हाँ कुछ था जो मेरे लिए, मतलब ना वो उस जमाने की बात है, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। हाँ है, पर ठीक नहीं हो रहा है ये, तो उसकी वजह से मैंने और रिसर्च किया और मुझे ये पता चला कि एनर्जी मेडिसिन जो है, उस
उसमें इस हिसाब से करते हैं. So the first thing I did was I went to a practitioner who was doing this. राइट. So, and then they healed me. I did my healing journey for more than 1.5 years. एंड देन आई वॉज इंस्पायर्ड कि ये चीज हो कैसे रही है, राइट? आपको पता कैसे चले कि क्या ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक्स मतलब क्या, मसल टेस्टिंग मतलब क्या. तो वो जो मेरा क्यूरियोसिटी था, उसकी वजह से आई जस्ट वेंट अहेड एंड डिड द होल स्टडीज. I educated myself for 5 years, and then I got invited by the same company, the practitioner whom with I worked in the same company. I got invited. Ki Pooja, I think your intuition, your testing, and the way you do the scans are perfect, and we would love to invite you to be part of this company. So that's how I joined, and that's how I became an energy medicine practitioner. Because when I वाह. started studying, I was not intending to be becoming a practitioner. I just wanted to get better. That's how I started. But then things happened, and I was guided to take this path. And there was a voice in my head, you have to do this, and you didn't do this just for becoming, kind of just for learning. You did this because there is more to it. वाह. दैट्स ग्रेट. तो आपने बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आपको मिला है इसके ऊपर, एंड देन यू आर यूजिंग इट एज वेल कि आप लोगों को हील कर सको. दैट्स दी, Right, लाइक मतलब है ना, आपके साथ हुआ ये इसीलिए था ऐसे. right, right. अभी या, जो if I look back, वही फीलिंग आती है कि it happened for a reason. फॉर अ रीजन, या फॉर अ ग्रेटर गुड, वी कैन से. Yeah, yeah, yeah. इसके अलावा मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि मसल टेस्टिंग में आप कौन सी इश्यूज के लिए आप यूज करते हो? लाइक एवरीथिंग कम्स अंडर इट. हम हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं मसल टेस्टिंग? किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? Thank you, Purvi. That is a very good question. And I love answering this question because the answer is कि anything under the sky, you can muscle test. ओह वाओ. Right. Okay. So, for example, I am having this turmeric and lemon water right now. So, अगर मैं ये पूछूं, मान लो कि जब मुझे क्रॉनिक फटीग हो रही थी, और या फिर डायबिटीज का जो एग्जांपल था, तो आप ये पूछ सकते हो कि ये लेमन वाटर या ये टर्मरिक वाटर इज गोइंग टू हेल्प मी, यस और नो. आप मसल टेस्ट करके पूछ सकते हो. आप कोई सप्लीमेंट्स लेने वाले हो, मान लो कि आपको B12 की डेफिशिएंसी है, या फिर आर्थराइटिस है, या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई सप्लीमेंट्स या दवाई प्रिस्क्राइब हो रहे हो, तो बोलो कि हम मार्केट में जा रहे हैं और B12 खरीद के लाएंगे. तो ये वाली B12 मुझे कितना हेल्प करेगी? How helpful this is? Is this going to help me? Yes or no? Significantly? Yes or no? On a scale of 1 to 10, how helpful this is? Right? So on a scale of 1 to 10, मान लो कि अगर 3 है, तो I will not buy that supplement. क्योंकि उसका 1 to 10 में से सिर्फ 3 का रेटिंग है, मतलब कि बहुत ही लो है, वो मुझे कम है, हेल्पफुल. हाँ. उसका मतलब ये नहीं है कि B12 मेरे लिए नहीं है. यू जस्ट चेंज द ब्रांड. आप अगर मॉल में या सुपरमार्केट में जाओगे, तो एक आइल में आपको एटलीस्ट 50 डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाती है किसी भी एक चीज के लिए, जैसे B12, राइट? तो ओके, फर्स्ट रो में कुछ है, सेकेंड रो, थर्ड रो में जो ये वाली जो है ना B12, ये मेरे लिए 8 out of 10 है. तो आप वो लीजिए. तो आप वो राइट. लीजिए. उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको ज्यादा बायो अवेलेबल होंगे, वो आपकी बॉडी ज्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगी, और वो शायद लेस केमिकल से बनी है. उसका B12 का सोर्स जो है वो शायद फूड्स रिलेटेड होगा, जो फूड्स में पेस्टिसाइड्स नहीं यूज किए जाएंगे. तो ये सारी चीजें हैं जो हम मसल टेस्ट करते हैं. सो व्हेन यू गो एंड बाय योरसेल्फ एनीथिंग, even foods, even if I go and buy my fruits and vegetables, आई विल मसल टेस्ट कि ये चीज मेरे लिए सही है. ब्रोकली है शायद, तो 4 डिफरेंट टाइप्स है, एक ऑर्गेनिक है, एक ओन ग्रोन है ओन ब्रांड का, दूसरा कुछ और है, दूसरा कुछ और है, राइट? तो इन इन चारों में से मेरे लिए कौन सा बेस्ट है? कैसे किया जाता है? यानी कि मसल टेस्टिंग आप बोल रहे हो, तो हाउ डू वी डू इट? वो सारा एक प्रोसेस है, पर हम आई विल टेल यू कि मसल टेस्टिंग के दौरान जो हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम टेस्ट क्या करते हैं, राइट? सो
if you are aware of it, probably audience might be aware of this as well. Everything has a frequency. Like this राइट. cup has a frequency. There is a हाँ. water inside it. It has a frequency. Similarly, pancreas है, heart है, brain है, हमारे like skin है, etc. Eyes, ears, nose, mouth, सब चीज का एक frequency है. राइट. अभी if it is a healthy heart, तो उसका frequency और not so healthy heart, उसका frequency काफी अलग है. बराबर है. तो आप जब कुछ खाते हो या कुछ दवाई ले रहे हो या कुछ भी पीते हो या कहीं पे जाते हो किसी से मिलते हो, तो उस चीज का भी एक फ्रीक्वेंसी है. अभी वो फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ये आप टेस्ट कर रहे हो. क्योंकि ये एक जो दवाई है जो मैंने बोला कि 3 आउट ऑफ 10 है, तो वो मेरे लिए 3 आउट ऑफ 10 है, पर पूर्वी के लिए तो 8 आउट ऑफ 10 भी हो सकती है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से अलग है. राइट. नाउ आई अंडरस्टैंड इट. मतलब अभी अभी वो चीज समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली क्या है करके. राइट. तो इट इज राइट. लाइक मसल टेस्टिंग वर्क्स ऑन फ्रीक्वेंसीज. हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं. Mm-hmm. So है when ना. I am testing, which I say, let me test, right? So when I am testing, I am testing the frequency. ग्रेट. अभी वो दिमाग में बैठ रहा है, तो मैं तब से सोच रही हूँ कि एग्जैक्टली आप बोल रहे हो मसल टेस्टिंग आप इतना इजीली कर लेते हो, तो ये होता क्या है एग्जैक्टली. Right. अभी इट इज So लाइक the बैठ way रहा I है do अभी. this, हाँ, वो जो आप पूछ रहे हो ना कि आप करते कैसे हो, तो मसल हेल्थ टेस्टिंग का जो जब मैंने सीखा था तो 22 डिफरेंट मेथड्स है. आपको सारे नहीं अप्लाई करने हैं, आपको सिर्फ एक ढूंढना है चीज कि आपके लिए कौन सा है. The way I do it is this. Like, if you can see my hands. So, Purvi, if Purvi, let me have you say, I want to be healthy. I'm testing for you right now. Okay? Let me have you say, आई आप वॉन्ट टू बोलो, बी हेल्दी. ओके, okay. लाइक दिस, ऐसे करके. अंदर की तरफ की बाहर की तरफ. वो आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो. मैं आपकी ओके. फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर रही हूँ. ओके, आई And वॉन्ट टू बी हेल्दी. हाँ, तो ये मेरा नो है. दिस इज वीक. Okay? So now do this. Bring your fingers together and put your fingers 2 inches above the navel. इनेबल दी सोलर प्लेक्सस काइंड ऑफ. Yeah, 2 inches above the navel. And then ab bolo, I want to be healthy. आई वॉन्ट टू बी हेल्दी. See, now this is strong. So this is how I do muscle testing. I wanted to show you that. मुझे थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है. कैन वी हैव दिस वंस अगेन? आई एम सो सॉरी. No, that's okay. Do you remember जब पहले हमने बोला था कि I want to be healthy, तो वो weak था. So this is हाँ my weak. हाँ So this shows me कि आपका जो मेरिडियंस है ना, वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, वो अभी नहीं हो रहा था. हाँ 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 हाँ. तो अगर हम सेशन में है तो आई विल जस्ट गो इनटू इट एंड आई विल फाइंड आउट क्या चीज थी जो अभी हमने बोला था ना, इनहेलेंट्स, कंटेक्टेंट्स, सारा सब हाँ. कुछ. तो कुछ चीज थी जो आपको रिवर्स कर रही थी. ओके. सो अभी ये एक टेम्पररी फिक्स था कि अगर हम अपना 2 इंचेस अबव द नेवल, हम उसको बेली पॉइंट बोलते हैं. इट इज नॉट रियली सोलर प्लेक्सस बट इट इज लोकेटेड नियर, सो इट्स सो नहीं मच आता है. इजियर टू. हाँ. People are into chakras and stuff, they will understand solar plexus, right? So you just hold the belly point, that's what we call it. And then if I test you, it means that you are testable right now. जो जो चीज हम नहीं बोलते, अगर कोई, आई एम सॉरी, आई एम गिविंग एक्सट्रीम एग्जांपल्स बट दिस इज व्हाट्स कमिंग टू मी राइट नाउ. कि जो चीज अगर आप सर्जरी में जाने वाले हो, राइट, तो वेदर वी आर एबल टू परफॉर्म द सर्जरी और नॉट, उसके लिए भी कुछ टेस्ट आते हैं. हाँ हाँ हाँ. भाई आपका इम्यून सिस्टम ठीक होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, आपने 24 घंटे तक कुछ खाना नहीं खाया हुआ चाहिए, लाइक देर आर ऑल द requirements that is required in order for you to go through a surgery. So this is like energy medicine, but there are requirements कि आप टेस्टेबल हो या नहीं, क्योंकि अगर आप रिवर्स्ड है, मैंने आपका पूरा सेशन कर लिया, तो सारे आंसर्स गलत ही आने वाले हैं, कुछ भी सही नहीं आने वाला है. हाँ हाँ हाँ. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि ये अभी हमने जो किया ना, दैट इज अलाउिंग मी टू बी एबल टू टेस्ट यू.
दैट Oh. गिव्स अस अ विंडो। बट ये टेम्पररी फिक्स है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। आप जो सेशन कर रहे हो 30 मिनट्स 40 मिनट्स का, उसके लिए ठीक है। पर उसके पहले वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या चीज है जो आपको रिवर्स कर रही है। क्या चीज है जो आप प्रोबेबली डेली खा रहे हो या पी रहे हो या कुछ स्मेल कर रहे हो घर के अंदर या जॉब पे या बाहर या कार में या बस में। तो क्या चीज है आपके एनवायरमेंट में जो आपको रिवर्स कर रही है, जो आपका हीलिंग होने नहीं दे रही है। कभी Okay. कभी 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 सिर्फ वो चीज हटाने से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इंसान ठीक हो जाता है। इट्स एक्चुअली साउंड्स लाइक मैजिक। जब आप ऐसे बात करते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये कुछ मैजिक की बात कर रहे हैं, तो लोग सही क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे। राइट राइट, ये मैजिक है भी और नहीं भी। मैं ऐसे बोलती हूँ कि दिस इज साइंस बेस्ड, क्योंकि अगर आपकी एनवायरमेंट में कुछ स्मेल्स है, लाइक मेरे लिए इट वाज अ मोल्ड। लाइक मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में कहीं पे मोल्ड था जो मुझे हील करने नहीं दे रहा था, लाइक इट वाज नॉट अलाउइंग मी टू हील। एक मोल्ड। मोल्ड। वाह। और और वो आपने वो तोड़ने चेंज नहीं किया, सकते। देन इट हेल्प्ड यू। हाँ, तो वो पूरा मोल्ड यू हैव टू फिक्स इट, यू हैव टू मेक श्योर इट्स गॉन, यू हैव टू ट्रीट इट, दैट्स अ लेंदी प्रोसेस। पर सबके लिए वो नहीं है। अब किसी और के लिए इट इज एज सिंपल एज कि अवॉइड शुगर। किसी और के लिए इट इज एज सिंपल एज कि आप जो परफ्यूम यूज कर रहे हो ना, वो आपको डे टू डे बेसिस पे रिवर्स कर रहा है। तो आप जो भी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो ना, लोग बहुत सारा कुछ करते हैं। नो मैटर आप क्या करते हैं, पर आपकी जो ट्रीटमेंट है वो आप तक पहुंच रही है या सिर्फ हम ट्रीटमेंट्स लिए जा रहे और वो हो कुछ नहीं रहा है। राइट। समझा समझा, अभी नहीं, अभी इट इज गेटिंग या कि क्या या हो रहा है तो करके। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आई डू लाफ्टर थेरेपी, आई डू रेकी, आई गो टू कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट्स, आई डू पिलाटेस, आई डू मेडिटेशन, आई डू योगा। पर मुझे जितना रिजल्ट चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ हाँ, बहुत बार बोलते हैं ऐसे लोग। हाँ, तो मेरी जो ट्रीटमेंट्स है ना वो है ही इसीलिए डिजाइंड कि जो आप कर रहे हो वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है। अभी समझा, अभी द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर नाउ कि एग्जैक्टली वो है क्या करके। या ये सारे सिंपल चीजें हैं, बट आई हैव वर्कड विथ मोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज एज वेल। ऐसे जैसे किसी की सर्जरी होने वाली है, तो दे कम एंड डू देयर एनर्जी ट्रीटमेंट्स। वो आते हैं एनर्जी ट्रीटमेंट के लिए कि भाई सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से, क्या स्ट्रेंथन करना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी को डिटॉक्सिफाई करना है। और जब हम बोलते हैं ना कि वीट, तो वीट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हम वो क्लियर कर रहे हैं। कभी कभी वो जो अभी हमने बात नहीं की उसमें इनहेलेंट्स वगैरह हमने बोले, तो मोल्ड का एक फ्रीक्वेंसी है। वायरस भी हो सकता है, वायरस की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम बोलते हैं बॉडी को कि वायरस का ये फ्रीक्वेंसी, जैसे कोविड का वायरस है या फिर हर्पीस है या कुछ भी वायरस है, राइट। बैक्टीरिया भी होते हैं, इकोलाई, काफी बैक्टीरिया होते हैं जो हमें लाइक काइंड ऑफ नहीं कहते हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, हाँ वायरल हाँ इन्फेक्शन हो नहीं बोलते। वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेन होता है, बैक्टीरिया का होता है या वायरस का होता है या पैरासाइट्स का होता है। उसका हिंदी मुझे नहीं पता, पर आप समझते हो पैरासाइट्स। नहीं समझा, राइट। राइट। प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, ये सारे हाँ, सारे जो है वो बैक्टीरिया या फिर पैथोजन फ्रीक्वेंसी हम जिसको बोलते हैं। तो व्हेन आई से कि देयर इज अ बैक्टीरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, नॉट द बैक्टीरिया इटसेल्फ। ग्रेट ग्रेट। आपने इतनी सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंगली समझाई है कि मुझे खुद को भी इंटरेस्ट आ रहा है कि यार वी शुड नो अबाउट दिस, कि मसल टेस्टिंग के बारे में जानकारी लेनी चाहिए अभी करके। करेक्ट, या मसल टेस्टिंग एक वे है जो आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। सो इट इज लाइक आप लिविंग तो कर ही सकते हैं, साथ में नॉन लिविंग चीजों के ऊपर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू टेस्ट समथिंग कि लाइक ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, लाइक अ टेबल और समथिंग, इज इट गुड फॉर मी और नॉट, और शुड आई यूज इट और नॉट।
I had a question. Okay, we can cut this if you don't want to because ये No, no, it's general okay. question था. No, it's okay. I want you to ask me real questions because that is so helpful for me and for everyone. So please go ahead and ask me. Is there something in your mind that you are thinking of right now? नहीं Let मुझे it be. ऐसे ऐसे ही एक क्वेश्चन आया कि लाइक समझो मेरे टेबल पे भी बहुत सारी चीजें हैं तो कैन इट बी समथिंग लाइक दैट कि हाँ भाई ये चीज मुझे इशू कर रही है. हो सकता है ना Right. ऐसे लाइक लाइक मसल Um, टेस्टिंग वर्क्स फॉर दैट टू. मेरे को ये पूछना है आपको. I will tell you what happened. I'll give you an example. So I was working with this lady and she bought a chair and she bought it from, it was a pre-owned chair Hmm. from a thrift store or a charity store or whatever you want to call it, like OLX stuff. It was pre-used. The moment she used to sit on that chair, she had all her symptoms. She's like, I don't think I will ever be able to walk again, right? So when I worked with her, we were working with her so that she had certain things in her life. उसका non-physical कुछ issues था, emotions, trauma के related था past में, और उसको physical भी था, मतलब उसको पैरों में कुछ problem थी, तो हम जब वो कर रहे थे, and she's like, the moment I sit on this chair, this is what happens to me. So the thing is that when she sat on that chair, she could see the neighbors. And she didn't get along well with that neighbor. उसका neighbor के साथ कुछ झगड़ा हुआ था. So that chair has absorbed all the issues that she has with neighbors. And the moment she sits on that chair, she has these symptoms coming back. Her symptoms will come back. So that is to answer your question कि नॉन लिविंग चीजों को हम कर सकते हैं. I will tell you कि मैं ज्यादातर मेरे पास क्या आता है. I work with people who are non-verbal, जो खुद के लिए नहीं बोल पाते हैं. Either they are in coma, either they are not well. Sometimes it is their parents who are living abroad and they have issues. So I work with kids, उनके बच्चों के साथ I work for their mom. तो हम उसको बोलते हैं surrogate work. हाँ. जैसे ऑटिज्म है या किसी को पार्किंसंस है, तो दे कांट टॉक फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट एबल, दे कांट, शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा है, शायद देयर हियरिंग हैज एन इश्यू, तो दे कांट काइंड ऑफ गो टू अ डॉक्टर और अ थेरेपिस्ट, राइट? And their kids are sitting in US, probably parents are in Canada or India, and they want कि भाई इनको ये सब चीज ठीक नहीं हो रही है, so I work like that. I work for pets, even animals. Wow. You can work for your pets because even pets can't talk, right? So you have to find out, okay, my cat is doing such as such things, and this is very annoying, and how can you help? My dog has certain issues, how can you help? Their kids have autism. I work with kids who have autism, or they have no speech, or they have some other, ADHD, ADHD, yeah. या फिर Down syndrome. So this work is helpful in that way. वाओ ग्रेट. अभी वन मोर क्वेश्चन कि अगर मसल टेस्टिंग आप करते हैं तो आप खुद के ऊपर भी यूज कर पाते हो. You can self muscle test, but if I have an issue and if I am reversed, then no. अच्छा. Then I go to my practitioner. I will tell her I have such and such issue. What can you do about it? ओके. सो लाइक वी कैन बट अगर अपने अपने कोई इशू है तो वी कांट ट्रीट आवरसेल्व्स लाइक दैट. You can sometimes find out कि भाई you need some work. या. It's like, a doctor can't operate its own self. हाँ राइट. So similarly, you go to a practitioner. If I have an issue, I will go to my practitioner. वाओ ग्रेट. आई हैड अ लवली टाइम ओवर हियर. सो आपने जो ये इनहेलर्स का वगैरह एग्जांपल दिया था कि हमें इनहेलर्स वगैरह अफेक्ट करते हैं या कंजक्शंस अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा भी कुछ और होता है क्या जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, लाइक लाइक फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या एनीथिंग. Yeah. Purvi, that is such a nice question, and thank you for asking because this is my favorite topic. Not only favorite topic, but this is something that I do with my clients every day. The way, जैसे हमने बोला अभी कि हम inhalants क्लियर करते हैं, वीट नहीं खाना है, परफ्यूम ये नहीं लेना है, फ्रेशनर्स नहीं लेना है, तो वो सारा सब कुछ हो जाने के बाद
एक और चीज है जो हम देखते हैं कि कोई इमोशंस या कोई ट्रॉमा या कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हुआ है जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स आ रहे हैं। क्योंकि बॉडी में कभी भी कोई भी सिम्टम आ जाए, कभी भी किसी को भी, वो चाहे एडीएचडी हो या डायबिटीज हो या फिर मोल्ड एक्सपोजर हो या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो या स्किन का कोई भी एक्जिमा सोराइसिस कुछ भी हो, ये आपकी बॉडी की एक मेथड है आपको ये बोलने के लिए कि भाई कुछ है जो ठीक नहीं है, आप उसे ठीक करो। वो हम सोचते हैं ना कि ये एंड ऑफ इट हो गया सारा सब कुछ, अभी तो ये थायराइड का प्रॉब्लम आ गया, अभी जिंदगी भर दवाई खानी हाँ, है। वो एंड ऑफ इट नहीं है, वो स्टार्ट ऑफ इट है। बॉडी का ये मेथड है, दिस इज द वे बॉडी टेलिंग यू कि देयर इज समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग एंड आई वांट यू टू फिक्स दिस। कुछ ना कुछ तो बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है और आप उस पर ध्यान दो। राइट, राइट, कुछ है, क्योंकि जो चीज हम नहीं बोल पाते हैं ना, वो हमारी बॉडी बोलती है। आपको कितनी बार ऐसे हुआ है कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको नहीं जाना है और आपको डायरिया हो गया? हुआ है, हाँ। हुआ है। बहुत बार कितनी ऐसा बार हुआ है कि ऐसे यार होता है? नहीं करना है ये चीज, और राइट। तभी होता है। तभी होता है। वो क्या चीज है? वो डायरिया नहीं है, इट इज योर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट अभी ऐसा लग रहा है कि आई शुड कीप इन माइंड इफ ऐसा कुछ हुआ तो हो। या कितनी बार ऐसे हुआ है किसी की शादी में, जानिए नो बहुत के दूर के रिश्तेदार है और आपको लगता है इनके पास तो हमारा रिश्ता इतना अच्छा भी नहीं है, मुझे नहीं जाना है वहां पे, वो भी आएगी ये भी आएगी, मुझे ये नहीं करना है। तो कितनी बार ऐसे होता है कि आपको या तो पैर फिसल गया, आप गिर गए, या फिर एक्सीडेंट हो गया या घर में कुछ हो गया। हाँ, हमारा बच्चा बीमार हो गया, अभी उसकी एग्जाम है, और वो जेन्युइन रीजंस होते हैं। मैं नहीं बोल रही कि हम बना रहे, नहीं, वो जेन्युइन रीजन आ जाती है क्योंकि दैट इज अवर वे ऑफ टेलिंग कि मुझे नहीं जाना है उसकी शादी में, वहां पे तो मुंह मिलेगी, उसके साथ तो मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, मुझे नहीं मिलना है उससे, हम उसको ऐसे ही पैसे भिजवा देंगे। अभी कनेक्ट कर रहा है, अभी वो पूरा कनेक्ट कर रहा है। लाइक मेरे साथ ना बीच में ही ऐसा हुआ था। आई वॉज अबाउट लाइक हमारी पूरी फैमिली हम लोग कहीं शादी में ही जा रहे थे किसी के, और घर पे राइट। ना मेरा मन था ना मम्मी का था ना छोटी सिस्टर का था। लाइक पापा स्टिल लाइक ही इज कॉलिंग अस, वी शुड गो राइट, अपने को जाना है करके, हम सबके साथ हम लोग सबको तो ना नहीं बोल सकते हैं, चलना ही है करके। और नहाते नहाते मैं कभी फिसली नहीं हूँ बाथरूम में, फिसल गई जबरदस्त वाला। दैट्स और ट्रू, अभी वो दैट्स ऐसा ट्रू। है कि हाँ, बॉडी बोल रही है। अभी आपने जब कहा ना कि हाँ, अभी वो कनेक्ट कर रहा है कि व्हाई आई फेल दैट टाइम, ठीक है, ऐसे दैट्स कैसे अचानक से गिर गई। दैट्स ट्रू। और फिर इट इज सो मच इजियर कि हम उनको ही बोल दें कि भाई वी हैव सच एंड सच, कुछ भी हम द प्रॉब्लम इज कि इन टुडेज डे एंड एज आप ये नहीं बोल सकते पूर्वी, आई हैव प्रॉब्लम विद यू, आई विल नॉट कम टू योर वेडिंग, आप ये हाँ नहीं हाँ, बोल सकते नहीं बोल क्योंकि सकते हम। दैट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। दैट्स ओके। पर इसका आंसर ये है कि ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था, पर कभी कभी क्या होता है कि किसी को इतनी बड़ी बीमारियां हो जाती है क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं। तो उसमें ये भी एक चीज है कि वी नीड टू सेट बाउंड्रीज। उसका आंसर ये है। सो व्हेन आई डू हीलिंग फॉर माय क्लाइंट्स इन माय सेशंस, वी लुक एट नॉन फिजिकल, इसको हम बोलते हैं फिजिकल मतलब कि सारा फिजिकल से रिलेटेड, नॉन फिजिकल मतलब सारा इमोशंस, ट्रॉमा, जो भी सारा कुछ, वो बिलीव्स, आपके लिमिटिंग बिलीव्स जो आ जाते हैं, सारा सब कुछ आपके इंटेंशंस वगैरह, सो दैट इज व्हाट वी लुक एट। So we deal into non-physical as well. That's where I'm coming at कि उसका भी we need to find an answer। जैसे हमने find किया कि भाई वीट नहीं खाना है, परफ्यूम नहीं ऐसे यूज करना है, एयर फ्रेशनर्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम जाते हैं वहां पे, तो हम ये भी चीज देखते हैं कि कौन से इमोशंस है, क्या बिलीफ्स आ गया कि भाई आप फिसले क्यों, क्योंकि आपका बिलीफ ये है कि इट इज नॉट सेफ फॉर मी टू गो इन दैट वेडिंग। हम्म। तो ये बिलीफ है जो हमें क्लियर करना पड़ेगा, कि वरना क्या होता है कि वो बिलीफ कहीं ना कहीं किसी और जगह पे भी ऐसे बाहर आएंगे। तो ये जो बिलीफ्स है, ये जो इमोशंस है, ये जो ट्रॉमा है, वो अपनी बॉडी के अंदर फिजिकल स्पेस वो लोग रोक के रखते हैं और उसकी वजह से हीलिंग नहीं होती है।
राइट राइट, सो लाइक इमोशंस भी बहुत हद तक एक रोल प्ले कर रहे हैं हमारी सारी प्रॉब्लम्स में, राइट? एब्सोल्युटली। और ये एक जो चीज है ना, वो आई थिंक कोई नहीं देखता है। So नहीं। how I am different is I look at physical, emotional, psychological, social, relational, spiritual. So we call this is a comprehensive work कि आपको एक ही चीज में सारी सारी सब कुछ चीज मिल जाती है ऐसे। You don't just look at कि फिजिकल, हाँ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, राइट? पर वो बैक्टीरिया आपके अंदर तो सालों से है, अभी क्यों एक्टिवेट हुआ? अभी क्यों इतना आपको तकलीफ हो रही है वो? और ये जो खांसी हो रही है वो जा ही नहीं रही है, क्यों नहीं जा रही है? सो वो जो आपकी लेबोरेटरी में जो रिपोर्ट आती है ना, उससे फिर बैक्टीरिया काउंट की आती है, ये नहीं आती है कि बैक्टीरिया क्यों हुआ, कब एक्टिवेट हुआ था, द और अभी इसको रीजन। हील, हाँ, और अभी इसको हील करने के लिए क्या करना चाहिए। ये हील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो चीज है कि आपको अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ या डायबिटीज हुआ या कुछ और हुआ, ऑटिज्म हुआ, राइट, या आर्थराइटिस हुआ, तो ये चीज जिस वजह से हुआ वो वजह कुछ और हो सकती है। और आज वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, वो कुछ और वजह हो सकती है। तो ये दोनों वजह फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही डीप है ये, फिर बहुत ज्यादा, एंड इट इज इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है वो। लाइक अभी या मेरे को भी इच्छा हो रही है कि आई वांट टू नो अबाउट दिस थेरेपी नाउ, कि जल्दी से जल्दी कुछ जानकारी लेनी चाहिए इसके ऊपर। इट इज रियली इंटरेस्टिंग, या थैंक यू, इट इज एंड योर इंटरेस्टिंग वे इंडीड। ऑफ सेइंग एंड योर वे ऑफ कन्वेइंग इट इज मोर इंटरेस्टिंग, कि आप इतना ओह, अच्छे से कन्वे कर रहे हो उसको, प्रॉपरली बता रहे हो चीजों को, कि वो और इंटरेस्ट कर रहा है उसमें। thank you, thank you. My husband says you should have been a teacher, so I make sense of it. Exactly. I don't like to be a teacher. I like to be a healer. You would have been a great teacher, like in that Yeah, field, because you have such a good voice and your explanation is very clear. Like you give thank point to point explanations with examples. That is a teacher quality. you. Thank you. I think part of it is because I myself am a researcher, so I research a lot. And if something is happening, if you tell me, Purvi, that Pooja, you go this way and do this, I will question you. Why this way and why not this way? So I take time to understand certain things, and unless I understand it, I do it with full understanding. Like I am doing this, why I am doing this, and what is the outcome that I will get out of it. So that is part of the reason that because I take so much time to understand, why certain things are happening a certain way, why the pancreas are supposed to do this, what is the research about it, what can we do to heal the pancreas, what can this person do so that they can get better faster. So this is something that my clients have said to me that, you have never given up on me. So my mother never gave up on me. I never gave up on my daughter. And the reason why my clients say this is because agar they have a problem. And I was working with someone last week and she said to me that she had all sorts of issues diagnosed within 1 month. Endometriosis, problem with heart, problem with thyroid, Oh, problem with brain not communicating with the heart. And one side it was whole numb. She said like everything. And I was like, I will hold your hand. I will not give up on you until you get better. okay. Oh, that's very great. Yeah, yeah. That's me. That's me. You're enjoying it. Yeah, healing people. आपको I like I it's like showing like आप जैसे कन्वे करते हैं ना चीजें, वो पता चलता है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं ये सब्जेक्ट, आपको कितना मजा yeah, आ रहा है ये करने के लिए। yeah, yeah. I am not someone who can do something which I don't enjoy. So That's work and very play good. is the same. Yeah. So sometimes it's work and play is the same. You don't look at the time, you don't look at the day, and it's like, okay, let's go for it. Why you are not healing? Let's get you better. दैट्स वेरी ग्रेट। मतलब जो था ना आपको, वो जो प्रॉब्लम जैसे आप बता रहे थे कि आपको 5 years पहले थोड़ी इशू हुई थी विद द डिप्रेशन एंड थिंग, इट वाज बिकॉज ऑफ ऑल दिस, कि आप आगे जाके और लोगों को हील कर सको। वो प्रॉपर You वही think ना so? वाइब्स दे रहा है, लाइक You think दैट so? वाज, सॉरी। Okay. Do you think so, really? आई थिंक सो, आई परफेक्टली थिंक सो, कि आप देखो दैट वाज अ मेन रीजन व्हाई यू आर इनटू दिस राइट नाउ। या Yeah, yeah. अगर अगर वो नहीं होता हुआ ही नहीं होता, तो आप यहाँ पे नहीं होते अभी।
ये नहीं अगर कर वो रहे नहीं होते। हुआ होता तो मैंने रिसर्च ही नहीं की होती कुछ भी, कि कि हाँ ठीक है चलो न्यूट्रिशन है, ये है वो है सब कुछ है, पर क्या चीज है जिसकी वजह से नीडल मूव होती है, राइट? कभी कभी नीडल मूव नहीं होती, यू आर स्टक लाइक दैट, सो या व्हाट मूव, या कि क्या चीज है जिससे रियल में फायदा होता है, क्या चीज है जिसकी वजह से हम रियल में बेटर हो सकते हैं। आई थिंक वो एक मेरा था कि एक वो बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी थी मेरी, सो दैट लेड मी इनटू दिस। दैट्स परफेक्ट। मैंने वही कहा, वो दैट वाज अ रीजन, वो वहां पे वो रीजन दिख रहा है अभी, कि वो रीजन था, आपको ये हुआ, एंड दैट्स व्हाई यू आर इनटू दिस राइट नाउ, और आप लोगों को हील कर रहे हो। द मेन एम थैंक वाज यू। ओवर हियर कि आप लोगों को हील कर सको। मैं एक चीज बोलूं, मैं हील नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट द कॉन्डुइट। वो जो कर रहा है वो कर ऊपर रहा से है, आ रहा है, वो ऊपर से आ और रहा है। आप कर रहे हो, और आप कर रहे हो, अगर आप मेरे क्लाइंट हो, अभी आप हील कर रहे हो, तो इट इज यू हु आर हीलिंग योर सेल्फ, और वो आपसे करवा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। आई आई नेवर से मैंने ये किया। ट्रांसमीटर, यू आर अ ट्रांसमीटर। आई एम जस्ट द कॉन्डुइट, आई एम जस्ट द हेल्पर, जो आपकी ये जो जर्नी है ना उसके साथ, आई एम देयर फॉर यू, दैट्स ऑल। दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड वेरी गुड, आई ट्रूली एंजॉयड, आई एम ट्रूली इंजॉइंग इट। आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है सच्ची में पूजा जी। आई एम सेइंग इट, आई एम रियली एंजॉइंग इट। एंड वो मुझे जो बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई कैन से दैट मच ओनली। अभी व्हाट I डू am यू वांट टू टेल? enjoying I am enjoying sharing what I have been given, because I believe that what I have been given, what I know, it's not because I have to keep it to myself. What I enjoyed the most is if one person gets value out of this, that's what I enjoy the most. या दस कि हाँ वो कुछ काम आया, इतना सब कुछ मेहनत करना कुछ तो काम आया। हाँ, मैं बताऊँ क्या मुझे एंजॉय होता है, जब कोई बोलता है ना कि आई मीन अ वेरी डार्क प्लेस, जो काफी सारे लोग हैं इस दौर में, प्लीज मी, यस। lot of people facing a lot of darkness, and let me tell you, it's very dark, it's very dark for them who are facing it, but if they feel that there is still hope, that's what I enjoy. परफेक्ट, ग्रेट। I सो usually, on my company meetings and stuff, we usually say we are dealers of hope. So if there is, for person जिसके बच्चे को शायद ऑटिज्म है, या जिसके पेरेंट्स को पार्किंसंस या डिमेंशिया है, कभी कभी दे लूज होप, हाँ अभी ऐसा ही है और ऐसे ही रहने वाला है, कुछ नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं, और पर जब वो सिचुएशन में आपको, नहीं, ये एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ और उसकी वजह से मुझे हेल्प मिलेगी, दैट्स होप। वो होप है जो मुझे एक्साइट करती है, सो इफ देयर इज होप दैट एक्साइट्स मी। सो पूजा जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी नॉलेज यहाँ पे शेयर की। वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे आए, आपने आपका टाइम दिया हमें, और आपने इतनी आपकी एनर्जी शेयर की। बहुत मजा आया आपसे सारी चीजें जानकर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।